तो उन बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सुप्रीम बाप है, परम पिता। फिर उसी परिचय की बात आती है। परिचय तो तब होगा जब आत्मा निराकार साकार शरीर में हो, नहीं तो आईडी प्रूफ कैसे बनेगा? नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सब चाहिए ना। तो बताया परम पिता के साथ लगा है परमात्मा। कैसी आत्मा? ऐसी आत्मा पार्टधारी साकार शरीर में जिससे परम पार्ट और कोई का होता ही नहीं। अभी सब जानते हैं रंगमंच पर हीरो पार्टधारी परम पार्टधारी होता है। सबकी नजर में आता है। तो वो परमात्मा जो परम पार्टधारी है, उसको परम पार्टधारी का दर्जा कौन देता है? छोटा पार्टधारी, बड़ा पार्टधारी, मीडियम पार्टधारी कौन बनाता है? योग्यता के आधार पर कोई बनाता है ना। कौन बनाता है? रंगमंच पर बनाने वाला कौन है? उन एक्टर्स को नंबरवार डायरेक्टर, जो सदा पर्दे के पीछे रहता है। कोई कोई आंखों से दिखाई नहीं देता। मन की आंख से भी, तीसरा नेत्र कहा जाता है, उससे भी कोई को दिखाई नहीं देता। सिवाय एक मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के अलावा। यहाँ तक कि चतुर्युगी में जो मनुष्य सृष्टि वृक्ष का पहला पत्ता है, जो जलमयी में सागर के बीच पीपल के पत्ते पर आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाते हैं कृष्ण को, वो कृष्ण क्या उसे पहले पहचान पाता है? नहीं पहचान पाता। जैसे और धर्म पिताएं कहते हैं निराकार है, निराकार है। इब्राहिम के फॉलोअर्स मुसलमान कहते हैं अल्लाह यह निराकार है। उसके साकार रूप को तो जानते ही नहीं। तो निराकार तो सबकी आत्मा भी है। जिस आत्मा की रोशनी हर एक की आंखों से निकल रही है, आत्मा निकल जाती है तो रोशनी भी निकल जाती है। तो अंतर यही है कि और आत्माएं तो रंगमंच पर शरीर से पार्ट बजाती है गर्भ से जन्म लेकर,
तो देखने समझने में आ जाती है पूरा पूरा। बाकी वो ऐसा डायरेक्टर है षष्ठी रूपी रंगमंच का, जिसको समझने वाला संपूर्ण रूप से एक ही मुख्य एक्टर है, जिसे कहते हैं हीरो पार्टधारी। और वो हीरो पार्टधारी भी जब तक संपूर्ण न पहचान ले, तब तक उसके ऊपर भी निश्चय नहीं हो पाता पक्का। किसको निश्चय होता है पहले पहले है? पहले पहले उसे निराकार सो साकार, साकार में आए हुए उसे निराकार, दो आत्मा है ना, तो दोनों के मेल को कहते हैं शंकरण हुआ। शंकर नाम पड़ता है, तो कौन पहचानता है उसे? जो पहचानता है, हाँ ठीक बताया, उसको पहचानने वाली है परा प्रकृति। परंतु वो तो माता है, परम पुरुष की सहयोगिनी शक्ति है। आत्म भाव वाली शक्ति है, क्या देह भान वाली नहीं है। आत्म भाव वाली शक्ति होने से वो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली होने से देह भान के कनेक्शन में नहीं आती। जैसे और धर्म पिताएं हैं, देह अभिमानी हैं, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। एक ही आत्मा है जो आदि में भी विष्णु रूप और कल्पांत में भी विष्णु रूप, कम से कम मन बुद्धि से जरूर विष्णु रूप। क्या इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति हो या न हो, लेकिन मनसा एक सहयोग की, तो वो आत्मा भी आत्मिक शक्ति वाली कहेंगे या पांच तत्वों के शक्ति वाली विशेष कहेंगे, जिनसे देह बनती है। क्या कहेंगे? आत्मिक शक्ति वाली, इसीलिए है परा प्रकृति, आत्मा भाव वाली। लेकिन आत्मा तो देख ही नहीं जाती है, पहचान में तो तभी आती है जब शरीर में हो, तो शरीर से कनेक्शन जुड़े, देहधारी से। और वो देह अव्वल नंबर की मूर्ति जो है, वो कौन है? मूर्तिमान शंकर। तो
मूर्तिमान शंकर भी अपूर्ण और वो परा प्रकृति भी अपूर्ण, दोनों का मेल होता है तब क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति की यादगार है निराकार और साकार। निराकार ज्योति बिंदु शिव और साकार शरीरधारी जिसका अर्जुन का रथ है। अर्जुन रथी है ना, तो शिव उस शरीर रूपी रथ में सारथी हो गया। ये प्रवृत्ति हो गई। क्या पहली प्रवृत्ति किसकी? परम पुरुष शिव, और उसके बाद पुरुष तो है प्रजापिता भी, लेकिन